आज ये किस चीज़ के उपलक्ष्य में लड्डू बांट रहे हो जी? आज जो ये लोगों में आप उत्साह देख रहे हैं, जो ओबीसी समाज के एकदम अंदर एकदम करंट जैसा माहौल आप देख रहे हैं, ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और ओबीसी समाज के नेता भाई नायब जी ने घोषणा की है कि केंद्र की तर्ज पर ओबीसी समाज को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी की सारी हरियाणा में भी लागू की है। इसमें ओबीसी समाज को आने वाले समय में बच्चों को एजुकेशन में, नौकरियों में, नई भर्तियों में जो एक सुविधा मिलती थी वो उसमें रुकावटें थी कुछ, वो सारी हटाई हैं। उसको लेकर के आज हरियाणा के ओबीसी समाज में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और हरियाणा भर में इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नेता जा रहे हैं। सैनी साहब, ये घोषणा जो हुई है ये चुनाव के संदर्भ में हुई है या कैसे है? क्योंकि अभी तो मंत्रिमंडल में तो पास नहीं हुई है जी। कोई भी जब घोषणा या होती है तो पहले उसका डिस्कशन होके और उसकी नोटिफिकेशन हर चीज़ की ही बाद में होती है। हम इसका अगले 5-7-10 दिन में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन तो लागू होगी। चुनाव के लिए इसलिए नहीं हम कह रहे क्योंकि वर्षों से समाज की मांग थी और वो मांगी जानी थी, तो इस समय ये तय हो गया, इतनी बात है। और इसका विशेष सर हम ये भी कह सकते हैं कि ओबीसी का ही नेता आज मुख्यमंत्री है, इसलिए ओबीसीओ की बात सुनी गई है, इसलिए थोड़ी सी जल्दी हुआ है, तो हम उसके लिए उनके आभारी हैं, धन्यवाद करना चाह रहे हैं। तो टिकटें कितने चाह रहे हो जी प्रदेश के अंदर? आगामी विधानसभा चुनाव जो होंगे तो उसके अंदर जो है बीसी कोटे से कितने लोग आप चाह रहे हैं जी? हमने कहा कि ओबीसी की 30% की हमारी हाजिरी है और हमें हमारा हक मिल जाए। 90 में कितनी चाह रहे हो आप जी? हमने कोई गिनती नहीं बताई है, अगर जीतने वाली हैं वो सब मिलनी चाहिए, लेकिन इस समय हमने, क्योंकि हमारा नेता ओबीसी का उस टीम में बैठने वाला है, डिसीजन करने वाला, और हमारा ओबीसी समाज का हरियाणा का उन पर भरोसा है, उनको जो बेस्ट लगेगा हम उनके निर्णय का स्वागत करेंगे और जो वो हमें काम बताएंगे उसके हिसाब से। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी आपको टिकट के लिए लग रहा है जी? इस प्रकार के अभी सर्वे चल रहे हैं, जो सर्वे में जीतने की स्थिति होगी वही सीट जीतेंगे, सीट का कोई नाम तय नहीं होता। कोई नए चेहरे आएंगे या पुराने दोहराए जाएंगे? चेहरे तो जब से हरियाणा बना है तो चुनाव में बदलते ही रहे हैं और आज तक जो पहले थे वो अगली बार नहीं थे, वो अगली बार थे, उससे अगली बार नहीं थे। कोई रिपीट है, कोई 5 बार भी है, कोई 7 बार भी है, वो सीट के हिसाब से होता है। कोई लोकसभा का चुनाव हारे हुए कैंडिडेट भी चुनाव लड़ेंगे क्या? अभी ये बात पॉलिसी की है, पार्टी में कौन क्या लड़ेगा, क्या करेगा, ये अभी निर्णय इस पर कुछ हुआ नहीं। धन्यवाद। पाल सैनी जी, आज जो ओबीसी को जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक्चुअली पहले तो आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कल का दिन ओबीसी समाज के लिए और बीसी समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। वर्षों पुरानी हमारी जो डिमांड थी, क्या मांग है ये मुख्य जी? ये हमारी मांग थी 27% जो आरक्षण था क्लास 1 और क्लास 2 में, उसको घटा के 15% कर दिया था। कौन सी सरकार ने किया ये? पिछली सरकारों ने, पिछली सरकार, कांग्रेस ने जो भी सरकार, पिछली सरकार बोला इन्होंने कर दिया था। कोर्ट में गए, मामला कोर्ट हमारे हक में आया, हक में आने के बाद वो उसको लागू आज तक नहीं किया गया था। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव के अंदर इसके बारे में ये घोषणा की कि भी SC और BC OBC समाज के लिए आरक्षण क्लास 1 और क्लास 2 में 15% की बजाय 27%, और जो क्रिमिनल एरिया था उसका क्या मतलब जी? है जी, जो ये क्रिमिनल जो बता रहे आप, इसका क्या मतलब होता है? उसका मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या कर रखा था, इसमें टोटल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज नॉट एक्सीड 6 लाख, जबकि सेंटर में 8 लाख है ये। अच्छा जी, है जी। और इस 6 लाख 6 लाख के अंदर उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड की इनकम भी जोड़ दी, उन्होंने सैलरी की इनकम जोड़ दी, तो हुआ क्या, आरक्षण नाम मात्र का दिखावा रह गया था। कल माननीय लाडले मुख्यमंत्री जी ने इसको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। एग्रीकल्चर की जो इनकम हमारे पास होती थी उसको उसमें से निकाल दिया, सैलरी की इनकम निकाल दी, और क्लास 1 क्लास 2 में 27% आरक्षण दे दिया। और जो बैकलॉग था हमारा SC BC का OBC का, उसको तुरंत भरने की आदेश, मतलब कर्मचारियों को लगाने की जो प्रमोशन के जी, हमारे आने वाली नस्लें
अब अधिकारी भी बनेंगे। पहले अधिकारी नहीं बन रहे थे हमारे, आरक्षण नाम मात्र के थे, हम बिना आरक्षण के थे। हमें बीसी का वैसे ही दर्जा दे दिया। बीसी तो हम कल से ही बने एक्चुअली में, क्योंकि उसमें क्रिमिनल एरिया कर दिया, इनकम सोर्स इनके कर दिए, उससे हम सारे इनकम जितनी थी उसमें बाहर हो गए। तो ये ऐतिहासिक दिन है, दिवाली का दिन है, लड्डू बांटे हैं। तो कौन कौन लोग थे यहाँ पर जी? यहाँ पे मेरे ख्याल में आपसे के सारे करीम ही थे। कौन कौन से प्रमुख? सैनी जी थे, ज्ञान जी थे, मास्टर सुरेश जी थे, मनोज जी थे, महामंत्री अपने अशोक सैनी जी थे, मनोज सैनी जी थे, मैं था, किसके थे नाम लिया हूँ, सभी थे। धन्यवाद धन्यवाद।